कि मैं मेहनत की है और कमाया है, मतलब ये नहीं कि कहीं मिला है, कमाया। बट पापा ने एक चीज़ सिखाई थी कि घमंड ना ले डूबता है। आप जितनी इज्जत करोगे ना, उतनी इज्जत आपको वापस मिलेगी, समझ रहे हो? जितना ग्राउंडेड रहोगे ना, उड़ने में तो बहुत मज़ा आता है बाबू भैया, बट उतनी नीचे धड़ पड़ती है। जुड़े रहना पड़ता ज़मीन से जुड़े रहोगे और उठोगे, लोग अपने आप उठाएंगे। वो आप ज़मीन से उठने की ज़रूरत नहीं है, लोग वो ज़मीन खुद ही ऊंची करते रहेंगे जहाँ को लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे। और मैंने हमेशा अपने लिए करा है, खुद के लिए करा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करा है। तो मुझे पता है कि वो जो स्ट्रगल पीरियड था ना, 300 रुपये थे एक दिन, 300 रुपये कमाए पहली ट्यूशन की फीस से, पता आपको? 300 रुपये ट्यूशन दी। मैं मेरे पापा टीचर हैं। अच्छा। तो मेरे को था बचपन से कि मेरे को टीचर बनना है। मैं बोला कि करता हूँ कुछ। कॉलेज ख़त्म करा, कॉलेज के लास्ट ईयर में था। मैंने कहा यार अब तो बड़ा हो गया, घर वालों से कब तक पैसे मांगूंगा, तो ट्यूशन पढ़ानी शुरू करी। महीने की ट्यूशन 300 रुपये, पहली फीस 300 रुपये कमाई है मैंने अपनी पहली ज़िंदगी की, समझ रहे हो? वो 300 रुपये से अगर 7 डिजिट का बैंक अकाउंट करा है तो आई नो कि ऑफ कोर्स वही वैल्यू है। लेकिन वो देखो, वो आपको ना इंसान बनाती है, ये भावना और ये फीलिंग और ये इमोशन ही आपको इंसान बनाती है, वरना हम तो कुछ और बन गए होते हैं ना। इंसान आप इन्हीं चीज़ों से बने रहते हो, जब इनसे जुड़े रहते हो, और उनकी वैल्यू आप कभी नहीं बोलते। आप कितने बड़े भी बन जाओ, आप, मुझे पता है ना, देखो सब लोग किसी भी मोटिव से, गेम खेलने, ये करने, बोलने, जीतने से, बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो इनर वैल्यूज़ है ना, वो मैटर करनी चाहिए। राइट। अगर आपके अंदर वैल्यूज़ ही नहीं है ना, आप जीत जाओगे ज़िंदगी में, पैसा भी कमा लोगे, बट आप खुश नहीं रह पाओगे। राइट। गरीबी जिसने देखी होती है ना, उसे असली, मैं गरीबी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ के लोग ना बहुत बहुत रिच थे, बट मुझे घर से मैं जब देहरादून से दिल्ली बस में आता था ना, तो 250 रुपये उसका रोडवेज का किराया होता था। 500 रुपये मुझे घर वाले देते थे, वो भी अपनी सैलरी में से कितना देते? 18,000 रुपये मेरे पीजे की फ़ीस भर रहे थे, जबकि 30,000 रुपये पापा के पास पूरी सैलरी आती थी महीने की कट करके। 18,000 रुपये दिल्ली में वो मेरे को पढ़ा रहे। 12,000 रुपये में मेरा छोटा मनी तुम पे जा रहा था। 12,000 रुपये में मेरा छोटा भाई है, घर के खर्चे हैं, पापा का अलग है, समझ रहे हो? तो लगता ईजी है कि 30,000 रुपये ब्रो, जब आपको समझ में आता है ना कि 30,000 रुपये में 4 बंदे पल रहे हैं, और उस 4 बंदों में से आधी से ज़्यादा सैलरी आप एक बंदा कमा रहा है, तो मैं उस 500 रुपये में से ना हाईवे पे उतर के कहीं खाता नहीं था, कुछ ये सोच करके कि यार यहाँ से 250 रुपये बचाऊंगा तो अगले दिन मेरे घर वालों पे प्रेशर कम पड़ेगा। वो चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, और वही चीज़ें सिखाती हैं कि भाई एक फाउंडेशन वही बनाता है कि पैसे की वैल्यू क्या है। ये तो बहुत, लाइफ यही है विक्की भाई, वैल्यूज़ ही लाइफ है। जीतना मैटर ही नहीं, जीत जाओ, ट्रॉफी लेकर के घर पहुंच जाओ, बट अल्टीमेटली अगर आप वैल्यूज़ लूज़ कर गए ना इस घर के अंदर, तो आप फिर फ़ायदा क्या, बताओ मेरे को, क्या फ़ायदा? आप जो इंसान यहाँ पर आए थे, और वो इंसान आप वो छवि लेके ना जाओ, तो आपका फ़ायदा क्या है? ये दुनिया अभी भी इसी डिलाइमा में जी रही है कि बस जो दिखता है वही बिकता है। ये है ही नहीं। आप अंदर से खुश हो ना, आप अंदर से सेटिस्फाइड हो, लोग आपको ऑटोमेटिकली आप खुद जीत जाओगे ज़िंदगी में। ये शोज़, ये अचीवमेंट्स, फिर ये सब एक और मेडल्स हैं। बाकी तो आप अच्छा इंसान बनना इज़ व्हाट आई थिंक, कि अच्छा इंसान बनना इम्पोर्टेंट है, ना कि जीतना इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में। शायद जीत भी वही है। जीत भी वही है अल्टीमेटली। आप बिग पर्सपेक्टिव, बिग पिक्चर देखो तो जीत भी वही है कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो वही जीत है, क्योंकि जीत भी आपकी ही होती है, और अच्छे इंसान अगर आप हो तो वही जीत है ना। हम इस पूरे घर में ऐसे ही है। आपने मतलब मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, बट आपने मेरे खिलाफ कभी किसी को बोलते हुए नहीं सुना होगा, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी से। मैं अपने में खुश हूँ, और मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता कि तुम्हें मैं सही बता रहा हूँ, अगर मेरे पे ड्यूटीज़ नहीं होती ना, हाँ ठीक है, एक रेगुलेटरी बिठाना ज़रूरी है, बट मुझे नहीं, मैं आपको कभी प्रोवोक नहीं करूँगा कि भाई ये ग्लास उठाया ऐसे, नेवर, बिकॉज ठीक है ना, हुआ ना यार। मैं वही देखता हूँ कि मतलब लोग इंस्टिगेट करते हैं, पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मेरे को तो ना यार बाबू भाई, पता नहीं, आपने भी शायद वो नोटिस किया होगा मुझ में कि आपने मेरे को भी कोई क्रिब करते नहीं देखा होगा एक भी दिन पे। मैं इतनी चीज़ों मैं अपने आप में एक बहुत एक्टिव बंदा हूँ, बट मैं कभी क्रिब नहीं किया, मैंने कभी कोई काम के लिए मना नहीं किया। शायद मैं
भगवान की दुआ है, फॉर्चुनेट इनफ हो कि मैंने कभी ऐसा कोई स्ट्रगल नहीं देखा, लेकिन मैंने उस स्ट्रगल ना देखने के बावजूद मेरे माँ बाप को वो लाइफ जीते देखी है आज भी, जो शायद एक जिनके पास कम हो वैसी लाइफ। मतलब मेरे डैड का आज भी 2 रुपए का खर्चा नहीं है, नो कोई अय्याशी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, जैन फैमिली, उनका वेकेशन ही उनका मंदिरों से जुड़ा। आइए आइए दीदी आइए, 10 मिनट दे दीजिए आराम से, नो स्ट्रेस। टेम्पल्स बनवाना, उसमें मतलब समय देना। मेरी मॉम आज भी अपने हाथों से जितने भी उनके लिए खाना खुद हाथ से कुक करती हैं। आप समझ रहे हो, वही वैल्यूज आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हो। और मैं देखता हूँ, रहता हूँ, आ जाता हूँ, हम लोग नंगे पैर चलते हैं किलोमीटर्स उनके साथ। आज तक मेरे डैड कभी अब्रॉड नहीं गए बिकॉज दे डोंट ईट पोटैटो, बिकॉज वो ग्राउंड के नीचे का फूड है, अनियन, लहसुन। माई मॉम हैज़ नेवर टेस्टेड इट ऑन इट, शी डजंट नो कि उसका टेस्ट क्या होता है। अनियन का टेस्ट तुम्हें ना पता हो, इस अर्थ में पता हो सकता है क्या? बचपन सुनने कभी नहीं खाया वो लाइफ, मतलब मेरे घर में वो लाइफ है आज भी। रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है कि तुम्हें जो बट वैल्यूज है। बट वो चीज़ जब मैंने देखी मैं कैसे उससे हट सकता हूँ? तो आज मुझे लगता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हर एक इमोशन इंपॉर्टेंट होता है। कि मुझे लगता है कि मैं शायद मिसफिट हूँ इस शो के लिए। मुझे मुनव्वर ने यार एक बात बोली, बोले यार आप मिसफिट हो इस शो के लिए, आप इंसान बहुत अच्छे हो, इस शो के लिए मिसफिट हो। मतलब क्यों? बोले आप क्या करते हो ना कि 2 लोगों का प्रॉब्लम हुआ, एक उधर बैठा एक उधर बैठा, तो पता नहीं, मतलब मैं कहता था कुछ पंगा हो रहा था, तो आप लोग हमेशा देखोगे मैं कहीं किनारे ऐसे खड़ा रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मेरे पास करोड़ों, यू हैव सीन दैट साइड ऑफ मी ऑल्सो, कि मेरे पास बहुत आइडिया, बहुत एनर्जी, बहुत मैं धमाक चौकड़ी मचा सकता हूँ, लेकिन मैं चुपचाप देखता रहता हूँ, समझता रहता हूँ क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या हो रहा है। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि चलो अब सब खत्म हो गया। शायद आफ्टर अ फाइट आई नेवर केम टू यू बिकॉज I always got that feeling from you that you didn't need that. You never needed it. But I went to every other person who needed it. Like Khanzadi needed it. You had your time. Exactly. You always supported. I also supported. कल भी हुआ पंगा। हाँ, मैं भी सबको समझाया। ये लोग पता है कि बड़ दे डोंट थिंक कि हो क्या रहा है। और उसके बाद वही कि अलोन पड़ जाता है। आप सोचो वो आपको पता है, मैं चोपड़ा के साथ था। मैं नहीं चाहता कि बस वही बात एक फेज है, कभी कल भी आपको डिस्कस शायद बताऊंगा कभी बैठ करके, कि जब आप बंद कमरे में बैठे होते हैं ना, और आपको लगता है कि भाई ये कमरा मुझे खाने में आ रहा है, वही चीज़ इस घर में ना एक इंसान के साथ हो सकती है। चोपड़ा को एक टाइम पे ना कॉर्नर फील होना शुरू हो गया था, और वो कॉर्नर जब आपको करता है ना कि मैं इस घर में 17 लोगों के साथ हूँ, बट कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं किसको जाके बात करूँ, जब होती है ना। इसीलिए कल पता है मैंने सुना, फिर मैं आपके रूम में आई टॉक टू चोपड़ा, मैंने कहा भाई पता मेरे को व्हाट इज़ हैपनिंग। शी वॉज कम, मतलब वो पता है वो अपने शेल को तोड़ करके बाहर आना चाहती है, बट वो पता है वो लड़के, अगर आपने उसे बोला ना चल लड़, तो वो पूरे दिन भर लड़ती ही रहेगी। अगर आपने उसे बोला चुप बैठ, तो वो पूरे दिन भर चुप बैठी रहती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी ये लाइफ फेस ही नहीं करी, समझ रहे हो? वही कल खानदानी था। जैसे क्या हुआ कि अब इतना बड़ा बवाल हुआ कल, ठीक है, सब एक साइड हो गए सारे के सारे। तो मैं निकला वहाँ से, मैंने बोला उसको कि मैंने उसको समझाया, उसका बात बता, तुम लोग भी समझ जाओ भाई, अब जो भी है। आई मेड श्योर सुबह उठ के उसकी अभिषेक से बात हुई, मुनावर से बात हुई, सारा क्लियर किया, सब लोग बात कर लो, इतना करो कि जो करना है करो, जितना झगड़ा करना है करो, लेकिन एक बार उसको भूलो भी, क्योंकि क्या होगा अगर तुम नहीं बोलोगे तो कल क्या होगा, उसने खाना नहीं खाया था, वो अपने रूम पे बैठी थी यार, ठीक है, वो अपने रूम पे थी, मैं आया, मैंने आ रहा हूँ 10 मिनट, मैं कर लूँगा मंकू, आप मत चिंता करो, मैं कर लूँगा, है ना 10 मिनट। तो मैं गया, मैंने खिचड़ी निकाली, दही डाला, खुद गरम मैंने अपने हाथों से किया। जब रात को मैं चाय बना रहा था तो मैंने सब दिया, मैं उसके रूम पे गया, मैंने उसको बोला कि यार देख, मैं ना एक शादीशुदा आदमी हूँ, मेरी वाइफ भी यहाँ पे, और नई भी होती है ना, तो मैं शादीशुदा हूँ, तो आपके लिमिटेशन है, मेरी एक लिमिटेशन है, मैं बहुत ज़्यादा उस जोन से बाहर नहीं जाना चाहता, बट मैं तेरे को देख भी नहीं सकता। सेम, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप भी
शादीशुदा हूँ, आई एम ऑल्सो कमिटेड, बहुत राइट स्ट्रेट। राइट तो मैं भी इस घर में ना, समझ रहे हो, मैं भी गया उसके पास, मैंने कहा देख तेरे को कुछ चाहिए तो बता दे, बट मैं उससे ज़्यादा तेरे को कंसोल नहीं कर सकता कि मैं तेरे को गले लगा करके वो कर लूँ, बिकॉज मैं नहीं कर सकता। मेरा कैरेक्टर अलाउ ही नहीं करता कि भाई मेरी वो लिमिट ही नहीं है, नहीं समझ रहे तो हो, अलाउ ही नहीं तो होता। तू बस इतना जान ले, तेरे को जब वो 2 कान चाहिए वो मैं हूँ, एग्जैक्टली। मैं आऊँगा, मैं जो बेस्ट अपना लाइफ के एक्सपीरियंस से जो समझा हूँ मैं तुझे दूंगा। व्हाट यू फील कि उस टाइम पे क्या ज़रूरी, मैं कोशिश करूँगा देने की, बट उसका नहीं, बट यू थिंक दैट शायद ये सपना होता है दुनिया का, इस घर पे आना, इस घर पे आना, सच्ची बता रहा यू हूँ। आर द चूजन वन, तो उसे नेवर फॉरगेट दैट। वो आज भी शायद ये बात हो रही थी घर में कि मेरे को घर भेज दो, मेरे को बोल रही थी, हाँ बोल रही थी। हाँ, तो क्या मैं बोली? उसको वही बोल रही थी विक्की भैया मेरे को नहीं हो रहा है, मेरे को घर जाना है। मैं उसको यही बताया फिर से, मैं कहा देख तू चूजन वन है, तू मत समझ, और जर्नी कभी भी इजी नहीं होगी, दुनिया कभी आसान नहीं होगी, कभी एक रेड कारपेट तुम्हारे लिए नहीं बिछा होगा और तुम उसमें बस चलते रहोगे ना, तो लाइफ वैसी ख़त्म हो जाएगी। वो शायद हेवन में होता होगा जो हमने पढ़ा है कि आपको कि सब रेड कारपेट है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, वो हेवन में होता है। उसके लिए तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, दुनिया, घर नहीं, कभी कुछ आसान नहीं होगा नबी। हाँ, ये लाइफ में ना, जब गए हूँ अपनी ज़िंदगी में जहाँ पर सब कुछ अच्छा चल रहा है बट दिमाग, मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे थॉट्स कि ऐसे थॉट आते थे, वनरेबल, वो थॉट प्रोसेस जब आप वहाँ से चले जाते हो ना, तो आपको समझ में आता है कि इस ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलने वाला। राइट। इस ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से कोई ये नहीं बोलेगा मैं उसको यही बोल रहा था, ये खाओ। नहीं मिलेगा, और जो तेरी तूने वो सीट ली है वो शायद तेरे या तो किसी और की हो। किसी और की थी। अगर तुम पहले हफ्ते में हार मान रहे हो, मैंने कहा लड़ना तो पड़ेगा। मनारा को भी यही समझाया, मैंने कहा देख लड़, स्टैंड ले, बट इसका मतलब ये नहीं तू जो कर रही है बस, मैंने कहा बी न्यूट्रल ना। तुम इमोशनली बूस्ट अप क्यों जाते हो? तुम्हारे 4 इमोशन है, एंगर, लव, सैड, बीइंग, नहीं है ना, arrogant, and this can't be artificial, आर्टिफिशियल, कि तुम बस दिखाने के लिए this कर रहे हो। can't be a way, this is a defense mechanism. एग्जैक्टली, It's ये your तभी काम personal defense mechanism कि अब तुम्हें क्या यूज करना है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, इस प्लेनेट में सर्वाइव करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज करनी है वो तुम्हें आना चाहिए, और नहीं आता ना तो आस्क फॉर इट, डोंट थिंक और दैट somebody will जज मी, मैंने भी सही बोला, एंड बोलेगी ओ माय गॉड मैं दिन भर तेरे पीछे नहीं घूम कोई नहीं घूम सकता, सकता, मैं नहीं घूम सबके अपनी फाउंडेशंस एंड बाउंड्रीज है, राइट? कोई नहीं कर सकता भाई।